हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज हम टेंस पढ़ेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो गाइस, यहाँ मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ जो कि ग्रामर टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको क्लास 9th की मैथ्स और इंग्लिश को कवर अप कराऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और आज हम इन 3 ही पार्टों में से ही किसी एक पार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा प्रेजेंट। तो लेट्स प्रेजेंट के भी हमारे कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है इंडेफिनेट। फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनेट एंड सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। और इसके अलावा भी 2 पार्ट होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल अफर्मेटिव। जैसे कि प्रेजेंट के कई सारे पार्ट होते हैं, तो इन सब के भी कई सारे पार्ट होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तो अब हम सिंपल अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस हम है ना हमारे सिंगुलर या प्लूरल होने के हिसाब से भी लगाते हैं। जैसे सिंगुलर होता है तो एस या ईएस को हम लगाते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो हम प्लूरल के साथ इसको नहीं यूज़ करते हैं। हम प्लूरल के साथ इसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वह खाती है। खाती है का मतलब होता है जैसे कि ता है, ती है, ते हैं। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल की जो क्या है पहचान होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो इसलिए यहाँ दे रखा है ती है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ती है इसलिए हम लगाएंगे शी, और खाती है यानी ईट। यहाँ मैं एस लगाना भूल गई थी, आप लोग एस लगा लेना, ईट्स। वह खेलता है। खेलता है से हमें यहाँ पता चल रहा है ही आएगा, और खेलता है ही प्लेज। सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ एस का प्रयोग किया है, ही प्लेज। वह खेलते हैं। खेलते हैं से हमें यहाँ पता चल रहा है कि प्लूरल है, तो वह खेलते हैं क्या हमने प्रयोग किया, दे प्ले। हमने यहाँ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप एस या ई एस को गलत जगह मत लगा देना। तो अब हमारा दूसरा है प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव। इसमें ज़्यादा कोई भेद नहीं है, बस हमारा यहाँ पे क्या है सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डूडस। यहाँ हमारा आ जाता है डूडस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम डूडस को कैसे लगाएंगे, जैसे कि वह नहीं खाती है। डूडस को हम ऐसा यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, तो हम क्या करेंगे डस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ हम करेंगे डू का प्रयोग। तो जैसे कि यहाँ दे रखा है वह नहीं खाती है, यहाँ डज नॉट क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर था। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्लेज। यहाँ ऐसा हटा देना, शी डज नॉट प्ले। हम ऐसे इसका प्रयोग बाद में नहीं करेंगे क्योंकि हम डू या डज में उसका प्रयोग कर चुके होंगे, इसलिए हम बाद में इसका यूज़ एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप अगर डू डज लगा चुके हैं तो उसके बाद एस या एस का प्रयोग मत कर दीजिएगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है वह नहीं खेलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा दे डू नॉट प्ले। डू इसलिए है क्योंकि ये प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे डज के बजाय डू का प्रयोग किया है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन होता है। जो सेंटेंस क्वेश्चन ही होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें डूडस पहले आ जाता है, डूडस पहले आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट बाद में आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी फॉर्मूला वही रहता है, थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाती है। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है क्या वह खाती है। यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वह खाती है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम पहले लगाएंगे डस क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, डस शी ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया हमारा एरिया। हमारा है ना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं
तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या वह खेलता है, तो इसे हम नॉर्मली देंगे डज ही प्ले, और क्वेश्चन मार्क लगाया हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। फिर क्या वह खेलते हैं प्लूरल हो गया, तो हम डज की जगह डू का प्रयोग करेंगे, डू दे प्ले। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव पार्ट खत्म हो गया है। बस इसमें इसको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो हमारे सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। तो अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आगे हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें ज़्यादा कोई मतभेद नहीं है, बस हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है नॉट, और ज़्यादा कुछ नहीं आता। जैसे कि इसका फॉर्म होता है डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ये ध्यान रखना होता है कि नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है क्या वह नहीं खाती है, तो हम भी पूछ रहे क्या वह नहीं खाती है। तो आप सभी एग्जाम्पल में पूछ जाइएगा। मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ज़्यादा कोई इसमें मतभेद नहीं है। बस इसमें है हो गया क्या वह नहीं खाते है, इंट्रोगेटिव कर दिया, डज शी नॉट ईट। शी के बाद हमने लगा दिया नॉट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट, और हमारा सेंटेंस इजीली बन गया। सेकेंड है क्या वह नहीं खेलता है, जैसे कि डज ही नॉट प्ले, प्लूरल नहीं था इस वजह से हमने डज का यहाँ पे प्रयोग किया है। फिर क्या वह नहीं खेलता है, डू दे नॉट प्ले, डू का हमने प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ प्लूरल है। और ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी पार्ट पढ़ लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो कि अफर्मेटिव होता है नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोनेगेटिव होता है। ऐसे ही सभी के पार्ट होते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे सभी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, जिसके हम सभी पार्ट्स को वापस से देखेंगे। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, फॉर्मूले का फ़र्क आ जाता है बस। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास 9 के मैथ्स और इंग्लिश को कवर कराऊंगी, जिसमें मैंने अभी ग्रामर टॉपिक लिया है, और इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं चैप्टर को भी लूँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इससे।